अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। बोले 24 शंकर भगवंतों की, गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मोक्ष माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, पूज्य निरापक स्वामी प्रसाद सागर जी मुनिराज की नमोस्तु। अनंत चतुष्टय की धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति बधु के कंत तुम, तीन भुवन के। ये सब पढ़ते हैं, सभी पूजन में विनय पाठ पढ़ते हैं ना। तो हे भगवान, आपने अनंत चतुष्टय प्राप्त किया और मुक्ति बधु को आपने अंगीकार किया है। क्यों किया है, किस लिए किया है, इस पर विचार किया जावे तो भगवान आपने मोह और युग दोनों से अपने आप को ऊपर उठा लिया है। आपने मोह को पछाड़ दिया है और योग निरोध करके आपने ऐसे अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया है। इस तरह आप जिन बन गए हैं। एक बार किसी ने पूछा आचार्य से, आचार्य महाराज जी, जिन और जन में क्या अंतर है? हम सभी जो बैठे ना, जन लोग, जन संपर्क से बचना चाहिए, जन संपर्क करना चाहिए। जब चुनाव आते ना, कहाँ गए भाई? अरे हम भैया, हमारे रिश्तेदार खड़े हुए हैं चुनाव में, तो हमको जाना है। किस लिए जाना है? जन संपर्क के लिए जाना है। जन मतलब आम आदमी, सभी आदमी को जन बोलते हैं, और भगवान को क्या बोलते हैं? जिन बोलते हैं। तो प्रश्न हुआ कि जिन और जन में क्या अंतर है? एक लाइन में आचार्य महाराज जी कुशल है बताने के लिए, उनकी शब्दों की माया जाल, शब्दों के जादूगर हैं, इस हिसाब से वह वाक्य विन्यास करते हैं। तो जिन और जन में क्या अंतर है पूछा गया, तो आचार्य जी ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। ध्यान सुनना आप सभी लोग, कि जो वैभव के ऊपर बैठा है, जो वैभव के ऊपर बैठा है वो जिन कहलाते हैं, और जो जिनके ऊपर वैभव बैठा है वो जन हम सब कहलाते हैं। इसलिए जिन क्यों बने, अनंत चतुष्टय क्यों प्राप्त किया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने मोह को समाप्त कर दिया और वह जाकर के वैभव के ऊपर जाकर बैठे। इसलिए तीर्थंकर भगवान जो होते हैं, कभी सिंहासन बैठते हैं, सिंहासन 4 अंगुल ऊपर बैठते हैं, और उसी रास्ते में आचार्य महाराज जी दिगंबर साधु चलते रहते हैं। इसलिए पूछा गया कि क्या अंतर है भाई? इसमें पूछा गया तो उन्होंने बोला, एक रोटी के पीछे भागता है और एक के पीछे। अपोलो आप जहाँ बैठे हुए हैं ना, भारत देश का एक सैटेलाइट उपग्रह का नाम भी है। सब जानते हो उपग्रह का क्या काम होता है? उपग्रह जब तक यहाँ रहेगा, किसके अंडर में रहेगा? गुरुत्वाकर्षण के अंडर में रहेगा, तब तक वो काम नहीं करेगा। जैसे आप ग्रेविटी बोलते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण होता है। तो उपग्रह जो होता है उसके कार्य करने के लिए आवश्यक है कि वह गुरुत्वाकर्षण की पटरी से बाहर हो जाए, क्योंकि पृथ्वी में आकर्षण की क्षमता होती है, गुरुत्वाकर्षण होती है। न्यूटन ने नियम दिया होगा आपने ना। एक बार वह लेटा हुआ था एक पेड़ के नीचे, तो उसने देखा कि एक सेब फल नीचे गिरा। तो वह सोचते कि सेब फल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, वहां किसका कारण क्या है? तो उसने खोज की, फिर बताया कि गुरुत्वाकर्षण होता है कि उसमें एक शक्ति होती है जो प्रत्येक वस्तु को खींचता है, अपने ऊपर नीचे खींचता है। इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, गुरु का आकर्षण। यहां तक आप लोग बाहर आ गए। आचार्य सोच रहे थे कि बाहर बाहर रास्ते से जाएंगे, समाज भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। गुरु का इतना आकर्षण है कि पूरी भिलाई दुर्ग नहीं। तो अपोलो जो उपग्रह सैटेलाइट है ना, उसने कब काम करना चालू किया? जब वह इन सब आकर्षण से दूर हो गया। दिगंबर साधु गुरु जो महाराज जी होते हैं, भलाई आप लोग उनके आकर्षण से चले आओ, वो किसी के सगे नहीं है, किसी का आकर्षण को आराम उनको आकर्षित नहीं कर सकता है। एकमात्र जिन भगवान, जिनेंद्र भगवान ही होते हैं, गुरु उनके गुरु होते हैं, आचार्य गुरु होते हैं। सब उनका उन्हीं से संबंध, उन्हीं से आकर्षण होता है, उसके अलावा किसी से आकर्षण नहीं होता है। तो फिर महाराज जी हम लोग आए क्यों? नहीं, आपको आना पड़ेगा।
गुरु का आकर्षण आपको बना रहेगा, यही आपको गुरुत्वाकर्षण से बाहर ले जाएगा। सैटेलाइट ऊपर जाता ना तो उस परिधि में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो गया है। इसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान जो होते हैं वो मोह रूपी आकर्षण से दूर हो गए हैं, तब कहीं जाकर सिद्ध में जाकर के विराजमान हो गए हैं। अब वो व्यक्ति सोचता है, वह क्या कर रहा है, वह उसने सोचा कि ऐसे दो मुनिराज आ रहे हैं आकाश मार्ग से। कैसे आ रहे हैं? उन्होंने देखा कि किस प्रकार से आ रहे हैं, तो उसने सोचा महाराज जी तो आ रहे हैं, अब क्या किया जा रहा है। उसको अपने श्रावक कर्तव्य याद हो गया था। उसने क्या कर्तव्य सुधारा, वह खड़ा हो गया, हे स्वामी नमोस्तु 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 करने लगा अपने सब सामने। और उसके यहाँ पर दो मुनिराज जो आकाश मार्ग से आ रहे थे, ऋषिधारी मुनि महाराज जी थे, ऐसे उनके लिए आकाश चांडिद्धि वगैरह होगी, वो महाराज जी वहां पर प्रगान के लिए आ गए। उस छत में उतर गए और उसने बड़ी भक्ति भाव से प्रगान करके उनके लिए नमोस्तु नमोस्तु करके मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि करके आहार जल शुद्ध, हे महाराज हमारे भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, इस ढंग से भावना करके निवेदन करके और अच्छे भक्ति भाव से उसने आहार करवा दिए। और उसके बाद में आहार के बाद में दो मुनिराज भी दोनों वापस चले गए। चाणिद्य महाराज जी थे। इस सुबह की बात हो गई। कुछ घंटे बाद दोपहर को फिर उसने देखा कि अरे दो महाराज जी फिर से आ रहे हैं, वो भी ऋषिधारी। और वो भाग के प्रसन्न होने लगी और जैसे ही वो महाराज जी आए प्रगान करने लगी, हे सामने वस्तु। अब वो सोचती कि ये महाराज जी सुबह भी आए थे, फिर अभी फिर आ गए, दोपहर को फिर आ गए। हमने तो सुना था कि महाराज जी तो एक ही बार हार लेते हैं। कोई बात नहीं, होगा जैसा होगा, हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, है ना। मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन। आस्था श्रद्धा होती है, वो अपने आप श्रद्धा भक्ति से वाक होता है। जहाँ ज्ञान होता ना, आता इसलिए हाईकोर्ट ने लिखा ना कि आस्था झेलती और ज्ञान चिल्लाता। एक ज्ञान का इंस्टीट्यूट है, इन्हें समझना कि हम उसका कह रहे हैं, आकर्षण की बात बता रहे हैं ना। तो उसने सोचा कि अब महाराज जी यहाँ, चलो मैं तो अपना कर्तव्य करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। उसने नमोस्तु नमोस्तु आहार जल शुद्ध पूरी भक्ति भाव से दो मुनिराज का उन्हें फिर से प्रदान करके उनको अच्छे से आहार करवा दिए। प्रसन्न हो गई, आज को मुझको चाह महाराज जी का लाभ मिल गया। यहाँ से 4 दिन भी कभी नहीं मिल पा रहा है। बड़ी प्रसन्न हो गई और उस हिसाब से वह प्रसन्न होती रही। शाम को फिर उसने देखा, 2 घंटे बाद फिर दो महाराज जी आकाशगामी, जिनको रिद्धि थी ऐसे चाणिद्य महाराज जी थे, पुनः आकाश से, अब पूरे तो नहीं आए यहाँ पर, ऐसा नहीं, चौथे काल की बात बता रहे हैं, क्योंकि आज के समय रिद्धियां नहीं होती हैं। और महाराज जी फिर आ गए। फिर उसने सोचा अरे महाराज जी सुबह भी आए थे, तो फिर से महाराज जी आ गए। कोई बात नहीं, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, अपना अपना कर्तव्य करो। और उसने पूरे भक्ति भाव से उनके लिए आहार करवाने के लिए पूरी प्रक्रिया सब की है। अब उसके बाद से आहार करवा लिए। अब वो सास वाले घर के लोग, परिवार के लोग भी होते हैं, वो कहने लगे क्यों भाई तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों आहार किया। नहीं, मैंने अपना कर्तव्य किया, मुझको तो भक्ति भाव थे। और जब मैं उनको आहार का, मुझको बहुत आनंद आ रहा था जब मैं महाराज जी को आहार दे रही थी। इतना आनंद इतना हो रहा कि ऐसा लगता है जब मैं अपने साथ, मेरे कोई अंदर से मातृत्व प्रेम हो रहा था। जैसे एक बच्चे को माँ भोजन कराती है, दूध पिलाती है, ऐसे मन में मेरे भाव उमड़ रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे तो आज मैंने बहुत ही बड़ा अच्छा काम किया, मुझे बहुत बड़ा पुण्य किया। मेरा अहोभाग्य था कि मुझको ऐसा दान, आहार दान करने का लाभ मिला है। अब शंका तो होती है, अब समाधान भी होना जरूरी होता है। फिर उन्होंने कहा चलो पूछते हैं। पास में अवधि ज्ञानी मुनि महाराज जी थे, उनसे जाके पूछा कि महाराज जी ऐसी ऐसी घटना घटी है, अब समझ में नहीं आ रहा, मैंने अपना काम तो कर लिया, अब सब लोग कह रहे हैं ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, है कि नहीं। सब लोग की पर सुनना पड़ता है, दुनिया में रहना है, जन है तो जनना पड़ेगा। हम सब जन, सबकी सुनना पड़ता है, सबको सुनाना पड़ता है। जिन्हें भगवान ऐसे होते हैं किसी की सुनते नहीं है, अपनी आत्मा में ही हमेशा लगे रहते हैं। ये तो बाहर से कहने में आता है कि उनकी दिव्य ध्वनि खिली, अंतर में तो अपने आत्मा भाव, अपने आत्मचिंतन में ही लीन रहते हैं। सफल उसी का है न जीवन जो तुमको अपनाता है, बीत राग सर्वज्ञ तेसी तू ही जग का गाता है। ऐसे भगवान ने उनकी दिव्य ध्वनि में होता है। तो उन महाराज जी ने अवधि हनुमान से पूछा ऐसा कैसा क्या हुआ है।
तब महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, हे साबिका, जो तुमको परगान मिला है ना, उस साहिब का नाम मालूम क्या था? उसका नाम था देवकी। उसका नाम क्या था? श्री कृष्ण की माँ। श्री कृष्ण के पहले उनके 6 भाई और हो गए थे, जो जुड़वा हुए थे, उनके जुड़वा थे। और देखो 6 के 6 मुनि महाराज, जो उनके कृष्ण के बड़े भाई थे ना, 6 मुनि महाराज जी बन गए थे। और 6 ही महाराज जी की सूरत, शकल, हाइट, हेल्थ, पर्सनालिटी सब कुछ एक सी थी, कुछ भी अंतर नहीं था। माँ भी समझ नहीं पाई कि मेरे बेटे हैं। और वहां जाकर के उन्होंने कि वो किस मतलब चातुर मास में कभी भी आए जाए कुछ होते हैं, तो उस हिसाब से उन 6 पुत्रों के लिए अलका सेठानी थी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था। उसने, एक ने तो उसको पाला, एक ने जन्म दिया, ऐसी बात आती है ना। तो अलका सेठानी उनके लिए पालन पोषण किया था। और वे 6 के 6 भाई मुनिराज बन गए थे और उनको रिद्धि प्राप्त हो गई थी। देखो देवकी का कितना बड़ा पुण्य था कि जिनको उन्होंने जन्म दिया, उनके 6 पुत्र मुनि महाराज बन गए और सीधे आकाशगामी बन करके यहाँ आगे के लिए आ गए। ऐसा होता है, इसलिए समझना चाहिए आकर्षण जो होता है इसी प्रकार से होता है। इसलिए जब सैटेलाइट होता है, उसका गुरुत्वाकर्षण से संपर्क दूर हो जाता है, जो अपने आप में रहता है उसी को सब भाव प्राप्त होते हैं। इसलिए गुरु का आकर्षण हम सब पर बना रहे, ऐसी भावना चाहिए। और शिक्षा के प्रति हमेशा एक्सपर्ट उदार रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा, संस्कार शिक्षा ही हमारे जीवन को उन्नति कर सकते हैं। अलका सेठानी किस ढंग से उन 6 भाइयों के लिए अपने पुत्र समान पालन करके उनको संस्कार दिए, जो मुनिराज बने। और उस देवकी रानी को 6 मुनिराज को पालन करने का उनको सौभाग्य मिला। ये आस्था श्रद्धा होती है। इसलिए सम्यक दर्शन के निकांक्षित जो अंग है कि हम किसी भी जन्म बच्चों की संकल्प नहीं करना चाहिए, हमेशा श्रद्धा आस्था से अपने कर्तव्य को पूरे करते रहना चाहिए। बोलो अहिंसा परमो। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा अथवा किसी से विचार विमर्श जहाँ चल रहा हो वहाँ पर उनसे साक्षात्कार भी लिया होगा। वह वस्तु है अमृतधारा। अब इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें अजवान की फूल रहता है जो सूखा रहता है, और एक कपूर होती है जिसको भीमसेनी कपूर, अब अर्जुन सेनी नहीं, भीमसेनी कपूर और पेपरमिंटा, ये इन तीनों का मिश्रण से वो अमृत धारा बनती। किंतु सावधान रहिए, ज़्यादा हम अजवान के फूल रख दिए, कपूर की एक छोटी सी डली रख दी और पेपरमिंटा का एक कोर थोड़ी सी चिमटी से रख दी। इसको गटपट कर देना है तो गट पर हो गया, लेकिन अमृत धारा नहीं बनी। तो पूछा क्यों नहीं बने? जैसे आपने कहा तो वैसे सुना नहीं, आप तुम तो भाग गए, हम तो बुला रहे थे। तो ये इतने 3 मिलाने के उपरांत भी
उसमें समानता जब तक नहीं रहेगी, यानी जो भार अजवान के फूल का है उतना ही भार भीमसेन कपूर का भी होना चाहिए और उतना ही पेपरमिंट का होना चाहिए। फिर देखो इन तीनों को रख करके फिर वह एकदम घुल करके पानी पानी जैसा हो जाता है। वह काम करता है भिन्न भिन्न अपने ढंग से। यह इसलिए कह रहा हूँ, समाज में बहुत अच्छे स्वाध्यायशील व्यक्ति भी आज भ्रमित से लगते हैं। किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ इसलिए तो किसी को लगेगा नहीं, लेकिन उसमें आप यदि है ऐसा करने वाले तो आपके लिए भी आएगा। और हमारा आगम का आधार है, इसके लिए आचार्य कुंद कुंद है सर्वप्रथम, और उन्होंने उसमें मोक्ष मार्ग के विषय को रखने का पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ इसलिए कहना पड़ता है, पंचम काल है। हम लोग सुनते कम, उसके साथ साथ शंका ज़्यादा करते, तर्क ज़्यादा करते। जब तक सर्वांगीण सुने नहीं और उसमें क्या रहस्य है उसको समझने का प्रयास नहीं करते, तब तक वह विषय आपके लिए आत्मसात नहीं होगा। मोक्ष मार्ग में आप लोगों ने सुना, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। तो हम पहले जैसे उस उदाहरण के अनुसार सम्यक दर्शन रखा, उस छोटा सा टुकड़ा, और सम्यक ज्ञान रखा उससे भी ज़्यादा, और सम्यक चारित्रता का रखा सबसे ज़्यादा। नहीं, इसमें समीचीनता ये शब्द है, वह बताता है दर्शन भी सम्यक हो, ज्ञान भी सम्यक हो, और चारित्र भी सम्यक हो। और चारित्र में भी देश संयम वाले भी बैठे, उनका वह चलेगा नहीं, क्योंकि वह कपूर दूसरी देशी है, भीमसेन नहीं है। इसलिए और चारित्र चूंकि वह एक अंश में है और एक अंश में नहीं भी है। जैसे विद्यार्थी कहने से अथवा सेकेंडरी कहने से, 11वीं 12वीं कहने से है वह सेकेंडरी, उत्तम माध्यमिक, किंतु उसमें आगे पीछे का संबंध हो जाता है। इसलिए वह प्रथम वर्षी और द्वितीय वर्षी इस प्रकार उसको विभाजित किया जाता है। उसी प्रकार जो गृहस्थ का होता है चारित्र होते हुए भी वह देश संयम होता है, पूर्ण संयम नहीं होता है। इसलिए जो चारित्र कहने से उस चारित्र को लेकर के आत्मानुभूति अथवा समाधि, परम समाधि अथवा एक प्रकार से मोक्ष मार्ग, ऐसा वो घटित करने का अभ्यास कर रहे हो, अथवा बहुमत मना करके हाउ कहलवाना चाहते हैं। कोई हाउ कह देगा, लेकिन आचार्य कुंद तो उसको स्वीकार नहीं करते। और मूल में तो कुछ दिखता नहीं आप लोगों को, किंतु आचार्य अमृतचंद जी
तो आचार्य जयसेन महाराज ने इसका भाव खोला है। अमृत धारा कहने से एक सी धारा लगती है, लेकिन वह सही तभी मानी जाती है जब वह यूं यूं करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको रख दो अपने आप ही घोल तैयार हो जाता है। इतने ही नहीं, उसमें थोड़े से भी कण भर कम हो जा कोई भी तो वह फीका फीका होता है। 2 बार लगाने के उपरांत भी वह कार्य नहीं करता, क्योंकि उसमें अंश में कमियां हैं। मार्ग जो होता है वह 3 के साथ होता है। उसमें भी व्याकरणाचार्य महाराज के एक प्रकार से सहयोग ले ले तो वो कहते हैं इसमें सम्यक दर्शन छोटा हो, सम्यक ज्ञान उससे बड़ा हो, सम्यक चारित्र उसके और बड़ा हो, ऐसा नहीं, ये तीनों समान होना चाहिए तभी होगा। इसलिए जो औदैहिक भाव रहता है, गृहस्थों में औदैहिक भाव का अभाव नहीं होता, चारित्र में औदैहिक भाव उसका प्रत्याख्यान के साथ चल रहा है। प्रत्याख्यान यह कषाय एक प्रकार से उस गृहस्थ को मुनि या श्रमण बनने से रोकता है, और वह जब तक रहेगा तब तक वह कितना भी कर ले उसको महावृत्ति अथवा मोक्ष मार्गी नहीं कहा जा सकता। उसमें उन्होंने ये कहा कि मोक्ष मार्ग क्या है। आप सुन रहे? हाँ, कोई मिक्स बिक्स नहीं करना है, जैसे घटपट करके दुकान में आप लोग बेचते रहते हो, ऐसे इस शास्त्र को आप बेच नहीं सकते। यह अवर्णवाद माना जाता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि मोक्ष मार्ग कहो, श्रामण्य कहो, दोनों एकार्थवाचक है। अमृत धारा कहो तो अजवान का फूल है, इस अपेक्षा से भी कहा जा सकता, और अथवा भीमसेन कपूर कहो, वो भी कहा जा सकता है। कपूर है इसमें तो कपूर तो है ही, किंतु मुख्यतः गौणता करना प्रासंगिक होता है। उसी प्रकार वह चारित्र की भी बात है। पेपरमिंट ये समान रूप से लाइए तब वह अमृत धारा बनती है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र द्वंद्व समास के अनुसार समान है, इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है कहा है। मोक्ष मार्ग है यह एक वचन में है, एक नहीं वस्तु, किंतु एक वचन में मोक्ष मार्ग है, किंतु ये तीनों समान रूप से मिले हैं। गृहस्थ आश्रम में ये तीनों मिल नहीं सकते। आंशिक नहीं चाहिए, हमें समान तोल चाहिए। तो समान तोल तब बनता है अनंतानुबंधी का भी उदय ना हो, अप्रत्याख्यान का भी उदय ना हो, और प्रत्याख्यान का भी उदय ना हो, तब वह मोक्ष मार्ग कहो अथवा श्रामण्य कहो। इसलिए जो व्यक्ति चतुर्थादि गुण स्थान में मोक्ष मार्गी मानता है तो वह एक प्रकार से अवर्णवाद कर रहा है। उसको हम न ही समय सार कहेंगे और न ही हम अमृतचंद जी की ख्याति आत्मख्याति टीका कहेंगे, और न ही जयसेन महाराज जी के अपेक्षा से वह तात्पर्य वृत्ति कहलाएगी। हिंदी में कहीं किसी ने लिखा हो
तो हिंदी कार से आप बात करिए, किंतु इन तीनों के साथ उसको मिलाए ही नहीं। अमृत धारा में चौथी कोई वस्तु मिलती नहीं, क्योंकि भैया खाया नहीं जा रहा, इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दो, हाँ, ताकि खा ले हम। नहीं, उसको सूंघ सकते हो, 1 या 2 बूंद डाल दो पानी अथवा दूध में। आपके पेट में जो मचल रहा है, नहीं समझे, उल्टी होने को है, होती तो है ही नहीं, हैं, खाने की इच्छा है ही नहीं, ऐसे क्यों कर रहे हो? प्रत्याख्यान को हटाओ, अपने आप ही खाने की इच्छा हो जाएगी। फिर वह श्रमण हुआ, मोक्ष मार्गी हुआ, तो उसके लिए कहाँ कहाँ पर भेजना, कहाँ पर सब व्यवस्था होती रहती है। राष्ट्रपति की जैसी व्यवस्था होती रहती है, उसमें कोई कमी नहीं रहती। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग कहो, श्रामण्य कहो, श्रवणस्य भाव साम्य। इस प्रकार वे घर में रहते हुए भी श्रवणता का अनुभव करना चाह रहे हैं, वे आगम से बिल्कुल विपरीत चल रहा है। उन लोगों को सारे हिंदियों को भूल करके संस्कृत सीखने का थोड़ा सा अभ्यास कर ले। थोड़ा सा होने से ऐसा नहीं कि 4-5 दिन में आ जाएगा, वो 7-8 साल लग जाए, अष्टाध्यायी पूर्ण हो जाए, जैनेन्द्र व्याकरण पूर्ण हो जाए, अथवा थोड़े से और कम प्रयास करना चाहते तो कातंत्र रूपमाला लगा सकते हैं। लेकिन उसके बिना आप इन तीनों का रहस्य 3 काल में नहीं आता। हिंदी पढ़ करके जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग को घर में बनाना चाहता है, वह कितने अंधकार में होगा आप सोच लीजिए। फिर भी वह अंधकार में लाइट को देखने का प्रयास कर रहा है। ताराएं कितने भी हो जाएं नीचे की ओर रिफ्लेक्टेड, किंतु उससे आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसकी ज्योति तो है, ज्योतिष मंडल में तो आ जाते हैं वो, किंतु उनकी वह ज्योति पढ़ने योग्य नहीं। यहाँ तक कि चंद्रमा की ज्योति से भी हम पढ़ नहीं सकते। सूर्य नारायण का दर्शन पहले आवश्यक है। वह आलोक ही एक प्रकार से ये स्नान समिति के लिए योग्य है, और वह सूर्य नारायण के आलोक में ही ईर्यापट शुद्धि भी होती है। आधार निक्षेपण समिति के लिए भी आलोक प्रकाश चाहिए, दिन चाहिए। दिन अस्त हुआ तो अपने पाटा, अपने संस्तर आदि आदि को आप हाथ नहीं लगा सकते, पहले से लगा करके अच्छे संशोधन के साथ करो। इसी प्रकार जब तक इस कषाय के विषय में अध्ययन सही नहीं होगा, तब तक वे यह अवर्णवाद करते चले जाएंगे। जिस किसी के व्यक्ति के मुख से सुन करके इस प्रकार मोक्ष मार्ग संबंधी निर्णय करना एक प्रकार से मान अपराध की कोटि में आता है। आपको जल्दी है, कितनी भी जल्दी करो, घर में सामान्य नहीं होगा। घर में संयमा संयमी तो हो सकता है, और संयमा संयमी के बिना श्रावक को अथवा मुनि को आहार आदि मिल नहीं सकता। बस इतना तो आपको श्रेय जाता है। श्रवण के साथ आप हो जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 2.25 घंटा जो कुछ भी है उसके माध्यम से आप कमाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी कमाई 1000 तक ही रहेगी। लाख तक हो जाए तो कहना ही क्या, 11वें प्रतिमा तक हो जाए, लेकिन आप करोड़पति नहीं बन सकते हैं। यदि बनना चाहें तो एक और कषाय को मिटा दो,
पक्का है आपका स्तर ऊपर आ जाएगा। वह महाराज के अपेक्षा से केवली भगवान भी महाराज हैं, योगी हैं, और छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले, आहार आदि को लेने वाले, प्रवृत्ति करने वाले अथवा ध्यान आदि कर लगाने वाले, वे सब एक श्रमण श्रमण के रूप में, निर्ग्रंथ के रूप में स्वीकार किए गए हैं। आप लोग अपने अपने कुव्वत के अनुसार इस आशय को समझ करके घर में सामान्य की व्यवस्था न करो। श्रवण आपके यहाँ घर में आ सकता है, लेकिन आपके घर में श्रवण आने से श्रवण नहीं हो सकते, श्रावक ही कहला सकते हैं। नहीं समझो महाराज आपके लिए ले लो, इतने ले लो, इनको देते रहो, हम भी यहीं पर बैठ जाएं। बात तो ये की है। नहीं, आप उस समय असंयम का काम नहीं कर सकते। उनको आहार दे करके फिर बाद में आप जैसा चाहे, जो चाहे, जितना चाहिए, कितने बार लेना चाहें, वो सब आपकी प्रतिमा के अनुसार छूट है। लेकिन सामान्य का अंश आपको नहीं पड़ेगा। कितना व्यत्यास है आप देखो, और कितना साहस है उन लोगों का कि अमृतचंद जी कह रहे हैं कि आप मार्गी बनो तो श्रमणता के बिना नहीं बन सकते। और आज चतुर्गुण स्थान में बना दो तो हम तो सप्तम पृथ्वी में भी उसको फिर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन है तो अनंतानुबंधी का भाव तो है ही, चारित्र मुनि प्रकृति तो निकल गए। इस प्रकार वह भी श्रवण बन सकता। फिर तो इस प्रकार गटपट करोगे, अमृत धारा नहीं बनेगी। इतना ही कहना चाहता हूँ। किसी को बुरा लग गया वो तो बुरा समझ करके स्वीकार कर लेना। इंसाफ परमो।